चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारे हिस्ट्री का। और ऑफलाइन वालों से निवेदन है कि हल्ला ना हो, ठीक। थोड़ी देर में क्लास को बंद कर देंगे, फिर आपका जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल हल्ला ना हो क्योंकि मैंने क्लास रिकॉर्ड करनी है, ठीक। तो क्लास में हल्ला ना हो। जब ये क्लासेस को मैं रिकॉर्ड करके बंद कर दूंगा उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में अगर मैं पूछूं तो आप जरूर से जवाब दीजिएगा। एक बार चेकअप कर लूं सब चीज क्लियर है ना? हाँ जी बिल्कुल सब चीज ठीक है। देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ा है पूरा पाषाण काल में। ये पूरा पाषाण काल का आखिरी लेक्चर है, फिर इसके बाद हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पे आ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा है प्रागैतिहासिक, ठीक, प्राग ऐतिहासिक, आर्य ऐतिहासिक, हासिक और ऐतिहासिक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। और हम लोग किस पे आएंगे आज के बाद, किस पे आ जाएंगे, आर्य ऐतिहासिक पे आ जाएंगे, यानी कि कांस्य सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोग आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोग आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो खेल है पूरा खत्म कर देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि अव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? आदमगढ़ में। कि मध्य पाषाण काल का टाइम था, ठीक, मध्य पाषाण काल का टाइम था और उस समय, ठीक। इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम जाता है, आप बात मानिए, टाइम बर्बाद होता है, ठीक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, मैंने ये किया है वो किया है, तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग टॉपिक पे डायरेक्ट कंटेंट पे फोकस करते हैं, ठीक। तो पूरा पाषाण काल मैंने बताया था आपको, मध्य पाषाण काल बताया था मैंने, ताम्र पाषाण काल बताया था, नव पाषाण काल बताया था। सभी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी बिटवीन 2 क्लासेस में। लास्ट की जो 2 क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने कंप्लीट करा दी, ठीक। तो ये अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम आपसे पूछ लेगा कि मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? आदमगढ़। वो आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में। ये एमपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे तो आपसे दे देगा कि सर्वप्रथम खेती किस काल में हुई थी, दे देगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो आप क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी कहाँ कहाँ देखने को मिली थी, तो आदमगढ़ में मिली थी। कहाँ पे है? एमपी में, ठीक। बागौर राजस्थान में मिली थी, ठीक। और सराय बहादुरगढ़ यूपी में मिली थी। तो इन सभी जगह पे खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल के दौरान, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से थी। क्योंकि कहीं कुछ भी छीट दिए इधर खेती हो गया, कहीं उधर भी छीट दिए इधर भी खेती हो गया, तो कुछ भी मिक्सअप था सब चीज का, ठीक। लेकिन अगर बात करें कि सुव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य कहीं मिले तो नव पाषाण काल में मिले। और नव पाषाण काल में भी सर्वप्रथम कहां से मिले थे, तो ईरान से मिले थे जौ की खेती के साक्ष्य, ठीक, तकरीबन 7000 साल पहले। फिर उसके बाद मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल सभी कालों की एक खंड की जानकारी मिलती है, खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। तो मेहरगढ़ में जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। यूपी में एक जगह है कोलडीवा, वहां पे से क्या किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। नव पाषाण काल में लहुरा देव, आधुनिक खेती, आधुनिक रिसर्च के अनुसार लहुरा देव ऐसी जगह है जहां पे 8000 साल पहले खेती होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोलडीवा यूपी में जो है, कोलडीवा जो यूपी है यहाँ पे 7000 साल पहले खेती करना स्टार्ट हो गई। मेहरगढ़ में भी 7000 साल पहले खेती की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक। लेकिन जो आधुनिक खोज हुई है उसके अनुसार सर्वप्रथम खेती मानव ने 8000 साल पहले की थी, ठीक। तो कई चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि गलत आवास कहाँ से मिले हैं, गड्ढे के नीचे घर बना के मानव कहाँ रहता था, तो जम्मू कश्मीर में रहता था। उस जगह का नाम था बुर्जहोम, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि मानव के कंकाल कहाँ से मिले, तो पल्लवरन मिले। पल्लवरन कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जो आधुनिक पहले मद्रास बोला जाता था, अभी तमिलनाडु में है, ठीक। तो वहां पे मिले हैं। अगर आपसे पूछना होगा तो और कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि सबसे ज्यादा लाश कहाँ से मिले। लड़के जो है ना, जो हमारे भाई बंधु हैं या मेरी बहनें जो हैं, जो भी इस क्लास को देख रही हैं, वो लोग भी सर्च क्या टिक मारेंगे आपको पता है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन में देगा, कालीबंगा ऑप्शन में देगा, ये दमदमा भी देगा और मगधा भी देगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप मालूम है टिक लगाएंगे मोहनजोदड़ो पे, क्योंकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं ना, इसलिए आप लोग कहाँ पे टिक लगाएंगे? मोहनजोदड़ो पे। लेकिन वो हो जाएगा गलत, क्योंकि लाश जो मिले हैं दमदमा से मिले हैं। लाश जो मिले हैं कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले। उसी टाइम में ये भी कंफ्यूज करेगा। आप सोच रहे होंगे मृतकों का टीला है तो जाहिर सी बात है हड्डियों के औजार भी वहीं से मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो मगधा है यूपी में, यहाँ से क्या मिला है? हड्डियों के औजार मिले। इस तरीके से आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाने की वो कोशिश करेगा एग्जामिनर जो होगा। तो हम लोग सभी को पढ़ लेते हैं ना, ठीक। हम लोग को दिक्कत क्या है, हम लोग बारी बारी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, ठीक है, सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ईरान, मेहरगढ़,
लौरा देव या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। सर्वप्रथम कहाँ पे मिले हैं? अभी मैंने बताया 8000 बीसी पहले बीसी, तो 8000 साल पहले सर्वप्रथम कहाँ मिली? लौरा देव में मिले। मानव द्वारा उगाई गई पहली जो फसल कौन सी थी? ईरान में मानव ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? जौ की, गेहूं की, चावल की या गन्ने की? किसकी की थी? जौ की थी। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। आदि ऐतिहासिक काल की बात है, इसलिए हम लोग इस पे ही आने वाले हैं। ठीक, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल मैंने खत्म कर दिया है पूरा। ठीक, इसके प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, इसको हिस्टोरिक बोलते हैं, इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। और जो ताम्र पाषाण संस्कृति है इसको क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से उनको पता होगा कि चिल्कोलिथ किस काल को कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग अपने ओर से पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, तो आधुनिक आप ये बताइए कि सर्वप्रथम मानव ने ठीक किस जानवर को पालतू बनाया था? तो किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ठीक, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। ठीक, अब ये बताइए आप लोग कि सर्वप्रथम मानव को, ठीक, मानव को कोल्डिवा कहाँ पे है? यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिवा कहाँ पे है दोस्तों? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आप स्टॉप करके कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दे रहा हूँ तो उसी को आप रटते जाएं, लेकिन रटेंगे तो भी अच्छा ही है, क्योंकि समझने पे ज्यादा गौर करेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो मैप वाइज भी दर्शाने के लिए आता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यूपीएससी वगैरह में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्या होता है, मैप में दर्शाने के लिए आता है। दे देगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, दे देगा कि ये मेहरगढ़ कहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, सुलेमान और किन्नर पहाड़ियों के बीच में है। ठीक, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? शैल चित्र कहाँ मिले हैं दोस्तों? शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। कौन सी पहाड़ी में? विंध्याचल पहाड़ी में है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर होके तब एग्जाम में जाइए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सभी सही करने हैं। अगर 30 क्वेश्चन आए तो अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कम 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आप सही कर जाएं, क्योंकि 30 के 30 तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई महानुभव पैदा नहीं हुआ इस पूरी पृथ्वी पे कि 30 का 30 क्वेश्चन आपको सही कर दे। ठीक, तो फिर आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में भी बात करते समय हम लोग याद रखेंगे, इसमें पूरी की पूरी जो सभ्यता आ जाती है, इसको हम लोग पढ़ तो सकते हैं, अरे सॉरी, इसको हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन साक्ष्य भी मिले हैं, उपयोग करने के लिए वस्तुओं भी मिले, लेकिन आज तक हम लोग इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, कोई पढ़ ही नहीं पाया आज तक। ठीक, अब ये बताइए इंदिरा मानव संग्रहालय। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।